की बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन में अब एक नई चिंता सामने आई। दरअसल रात 9:30 बजे के बाद की ये चिंता भारतीयों को लेकर, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को खार्किव से तुरंत निकलने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों को खार्किव छोड़ने के लिए कहा गया है। भारतीय समयानुसार 9:30 बजे से पहले खार्किव छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो भारतीय इस वक्त खार्किव में फंसे हैं उनके पास सिर्फ 3 घंटे का वक्त है। 3 से 4 घंटे के अंदर उन्हें खार्किव को हर हालत में छोड़ना होगा। लेकिन सवाल यह कि वो कहां जाएंगे? क्या वो पोलैंड जाएंगे, रोमानिया जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें खार्किव से तुरंत पैसोचिन, बाबाय, बेसिलोडोवाका जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच रूस ने खार्किव में हमले तेज कर दिए हैं। सिटी काउंसिल बिल्डिंग में दागी गई है क्रूज मिसाइल। खार्किव पर हर मिनट मिसाइल अटैक हो रहे हैं और इसी तरीके की चिंता कीव को लेकर भी थी। कीव से सभी को बाहर निकाला गया। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, कुछ इसी तरीके की एडवाइजरी कीव को लेकर जारी की गई थी और फिर पता चला कि 6000 जो भारतीय वहां हैं उनको सकुशल सुरक्षित कीव से निकाल लिया गया। अब ऐसी एडवाइजरी खार्किव के लिए जारी की गई है। क्या इसका मतलब यह कि पहले विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरी तैयारी की है कि उनको कैसे निकाला जाए और उसके बाद यह अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, आपको बता दें, उस दिन वीरेंद्र, हम आपसे पहले भी लगातार इस बारे में बात कर रहे थे। पहला पॉइंट कि एक दिन में 2 बार हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री ले रहे हैं। दूसरा, जो 4 मंत्री भेजे गए हैं, आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरीके से एक एक बच्चे को हाथ पकड़कर उनके मंत्री पहुंचा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, उनको मैसेज दे भी रहे हैं और उनसे मैसेज ले भी रहे हैं। और वो वीडियो भी जारी किया जा रहा है जिससे इस देश में जो लोग इंतजार कर रहे हैं यूक्रेन से आने वाले अपने रिश्तेदारों का, बच्चों का, वो उनको एक सांत्वना, उनको एक शांति मिले। दूसरी बड़ी बात है कि लगातार इंडियन ऑफिशियल्स यूक्रेन में और ऑफिशियल से संपर्क में है। यहाँ तक कि रशिया जो है उसकी तरफ से भी ये आया है कि हम जो इंडियन की डेथ हुई है, रशियन जो एनवॉय है, उन्होंने अनाउंस किया है कि रशिया इन्वेस्टिगेट करेगा डेथ ऑफ इंडियन नेशनल जो खार्किव में डेथ हुई है। और इधर दूसरी तरीके से देखिए, वहाँ जो खार्किव है या जो कीव है, वहाँ पर कुछ बसेस ऐसी हैं या फिर जो अंडरग्राउंड मेट्रोज हैं वो अभी चल रही हैं। और वो केवल इसलिए चल रही हैं क्योंकि जो लोग अपने इंडियन नेशनल्स हो या दूसरे देशों के लोग हो, वो जिस भी तरह से पॉसिबल हो निकल सके। तो यही एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है कि यूक्रेन के 6 बजे तक आपको किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में, और वो जो 4 पास पड़ोसी राज्य हैं जिनका आपने नाम लिया है, देश है जिनका आपने नाम लिया है, वहां पर पहुंचने का, तो पूरी इंतजामात करने के बाद ये अनाउंसमेंट किया गया। और देखिए, धीरे धीरे ये अलर्ट भी फैल रहा है। वो लोग जो अंडरग्राउंड है, वो लोग जो टनल्स में रुके हुए हैं, वो लोग जो हॉस्पिटल्स के जो बेसमेंट है वहां पर छुपे हुए हैं, उन सभी के पास अभी मैसेज पहुंच रहा है। खासतौर पर इंडियंस की अगर मैं बात करूं कि देश की सरकार आपके साथ है, आपके लिए हर प्रबंध किया जा रहा है और आप इतने बजे की उस मेट्रो से जो अंडरग्राउंड निकलती है, देखिए लोगों में भय भी ज्यादा है। उस टनल से बाहर निकलने का भय है कि हम बाहर निकलेंगे और हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। उस डर से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अदिति, और इसलिए उनको डेडलाइन दी जा रही है कि फिर उसके बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी जुड़ गए। कर्नल देवानंद जी, भारत ने कर दिखाया। कीव के अंदर 6000 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला है। अब बारी है खार्किव की। यही उम्मीद की जाए कि भारत सरकार ने पहले पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया कि कौन सी मेट्रो या कौन सी अंडर रेल कहां से कहां तक चलती है, कहां तक मूवमेंट है, और उस हिसाब से उन्हीं इलाकों को चिन्हित कर वहां तक खार्किव के लोगों को पहुंचाने की तैयारी। जी, मैं बिल्कुल, जो भारतीय सरकार ने किया है, मैं मानता हूं एक बहुत अच्छा कदम है। और हमारी प्लानिंग, जैसा हम विजेंद्र जी पिछले 2-3 दिनों से इस चीज पे डिस्कशन कर रहे थे, हम कह रहे थे कि शुरू में थोड़ी मोटी चूक लगी है नागरिकों को, बट मैं मानता हूं हमारी सरकार और हमारे अधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्लानिंग हल्ला गुल्ला करने की बजाय उन्होंने करके दिखाया है, तो बधाई के पात्र हैं हमारे अधिकारी, सरकारी तंत्र। और मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा इस रणनीति के लिए। और यहीं पर ही जिस प्रकार से हमारे अब इनको जो भी कोऑर्डिनेट हमारे ऑफिस ने किया है हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, और अभी जो आखिरी स्थिति उभर के आ रही है
मैं मानता हूं हमारा सरकार का और हमारा इंटरनेशनल जो दबाव रहा वो भी रूस के ऊपर और यूक्रेन के ऊपर काम किया है, जिसके कारण अब हम हमारे स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाल पा रहे हैं। एक अच्छा संकेत है। और सर ये भी तस्वीर साफ है क्योंकि खार्किव के अंदर जिस तरीके से कल नवीन की डेथ हुई, रूसी सेना और सरकार ये जांच भी करेगी कि वो शिकार कैसे हुए हैं। इसका मतलब है कि भारतीयों को टच नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल भी टच नहीं किया जा रहा है। और ये भारतीयों के लिए एक संदेश है कि आप तुरंत वहां से निकलिए क्योंकि आप इस जंग का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, अब सरकार का जैसे हम भी कह रहे थे, जो भी एडवाइजरीज आती है ना, स्टूडेंट्स मस्ट कम आउट विदाउट फियर, बिकॉज वो उस तरह के स्ट्रेटेजिक पॉज जिनकी हम चर्चा कर रहे थे कि युद्ध के दौरान जो पॉज मिलते हैं, तो उस पॉज के लिए जो अभी समय दिया गया है बच्चों को आना चाहिए। जैसी एडवाइजरी है, आई एम श्योर वो सुरक्षित हैं। उनको भी भरोसा हो चुका है कि हमारी सरकार और हमारे लिए युद्ध का जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से नागरिकों का, सामान्य जनमानस का कोई लेना देना नहीं है। देवानंद जी, लगातार हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जिसका हम जिक्र करते हैं कि एक विंडो ओपन की जाए कुछ घंटों की जिसमें वो मूवमेंट कर सके। जाहिर तौर पर सर खुले मंच पर कोई नहीं कहेगा कि हम सीज फायर कर रहे हैं। क्या भारत सरकार और रूस के बीच में, यूक्रेन के बीच में बातचीत हुई होगी कि हाँ ये 4 घंटे की विंडो आप ओपन कीजिए, इसमें आप जितने भारतीय हैं उनको यहां से सेफ जगह पर लेकर जाइए? जी देखिए, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, ओपनली मिलिटरीली कभी भी नहीं किया जा सकता क्योंकि दुश्मन को उसका फायदा मिलता है जी। लेकिन फिर भी जहां तक सरकारों का ताल्लुक है, स्टूडेंट्स को जिस प्रकार सेफली निकाला गया है, तो ये बहुत क्लियर है कि सरकार ने अपना काम रणनीति के तहत और रूस और यूक्रेन सभी के साथ मिलकर के, सेनाओं के साथ मिलकर के किया है। और आप देखिए, सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि हमारे तिरंगे का जो सम्मान इस युद्ध के बीच में निकल के आया, हमें गर्व होता है। और दूसरी बात, जहां चीन जैसे देश को इजाजत नहीं दी गई और उन्होंने देखा कि हमारे झंडे का सम्मान नहीं है उस इलाके में, तो वो पीछे हट गए। तो बहुत अच्छा कदम है। और इसका एक भी संकेत ये भी है कि अब ये युद्ध समाप्ति की ओर आ रहा है, जिस प्रकार से इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जी। और इसी को समाप्त की ओर है। तो 1-2 दिन के अंदर अब ये खुलकर इस पर गोलाबारी भी होगा, नुकसान भी होगा, मैं मानता हूं। और सर इसको इस नजर से भी देखें कि रूस अब तैयारी कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके सिविलियंस यहां से निकल जाएं और उसके बाद फिर वो तस्वीरें सामने आएंगी जो शायद दुनिया देखना नहीं चाहती। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया कभी भी कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखना चाहेगी जिसमें निर्दोष की लाशें, और कुछ भी नहीं कह सकते। बट या तो यूक्रेन फैसला कर ले आज रात को और वहां के नागरिकों को, जैसे सबने एडवाइजरी बाहर नहीं आए, तो नुकसान कम होगा, पर नुकसान तो जरूर होगा साहब। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कर्नल एसएस धोलिया जी भी जुड़ गए हैं। एसएस धोलिया जी, 4 घंटे की विंडो ओपन की गई है। विंडो भारत सरकार की तरफ से अलर्ट के तौर पर कि आप 4 घंटे में खार्किव से निकलिए, पैसोचीन जा सकते हैं, पैसोचीन जाइए, बाबाय जाइए या उन जगहों पर जाइए जो चिन्हित की गई है। आपको लग रहा है कि भारत सरकार ने उसी तरीके से काम किया है जिस तरीके से कीव में से भारतीयों को निकालने के लिए किया? देखिए, इस सर्कमस्टांसेस में जो इससे है, जो गवर्नमेंट ने अभी जो भी किया है, और बेस्ट में जो वहां भी अगर आपने देखो तो जनरल वीके सिंह वगैरह जो भी हैं, इन लोगों ने बसों का भी इंतजाम किया है जी। अब तो बाहर तो इनको ही निकलना होगा। ये इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर घर में जाके हर बच्चे को लेके आ जाएं जी। तो बच्चों को तो निकलना तो उनको होगा। गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटी दी है, बसें किए, इवन द रशियन दे आर रेडी टू, रशियन भी अपने गाड़ियां देने के लिए तैयार है, पहली बात। दूसरा, गवर्नमेंट को एक और मैंने देखिए, अब जहां भी बच्चे फंसे हैं नाउ द ईस्ट एंड वेस्ट, अगर रशिया एग्री होता है तो इन बच्चों को, वेस्ट बहुत दूर है उनको मतलब कंट्री से बाहर निकलने के लिए जी, वेस्ट की साइड में अगर उनको बोलते हैं तो ईस्ट इज द ओनली प्लेस वेस्ट में जहां लड़ाई भी चल रही है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उस लड़ाई में भी है, पर अगर रशिया उनको पासेज देता तो ईस्ट इज द बेस्ट वे दैट वी कैन इनको निकालने के लिए कि रशिया से हम इनको लेके आ जाए। जी सर, अगर आप उस इलाके को थोड़ा जानते हो तो मैं जानना चाहूंगा कि पैसोचीन और बाबाय कितना दूर पड़ते हैं खार्किव से, अगर मुमकिन है तो सर। नहीं, इतना तो मैं नहीं बताऊंगा, पर इतना मैं जरूर बताऊंगा अगर वो वेस्ट साइड में जाते हैं तो वो तो बहुत लंबा, कम से कम वो 10-12 घंटे की जर्नी है, एक माह को बताए तो जी। और अगर ईस्ट साइड में जाते हैं तो उनको ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 से 2 घंटे की जर्नी है जी। तो ये उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, नगर बच्चों के ऊपर, और गवर्नमेंट उनको इसी टाइप से एडवाइस देना चाहिए जैसे एजिटी
रशिया ने भी कह दिया, यूक्रेन ने भी कह दिया कि जो भी इवन दूसरी कंट्री के भी बच्चे इंडियन फ्लैग लेके निकले हैं, उनको भी वो पास दे रहे हैं। जी तो इंडिया सर, ये तो इंडियन फ्लैग की ताकत है और ये सम्मान कमाया गया है सर, क्योंकि यूक्रेन भी सहायता की नजर से भारत की तरफ देख रहा है और रूस भी देख रहा है। लेकिन सर सवाल यह है, इसको अगर यूक्रेन की नजर से समझे, इस जंग की नजर से समझे, तो क्या ये कहें कि जैसे ही सिविलियंस वहां से बाहर होंगे हमें तबाही की वो तस्वीरें मिल सकती हैं जिनका अंदाजा पूरी दुनिया नहीं लगा पा रही है? ये बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अभी भी यूक्रेन अगर वो सोचता है कि मैं रशिया से लड़ पाऊंगा, तो ये उसकी गलतफहमी है जी। और जो जितने भी बाइडेन वगैरह जितने भी जो यूएसए राष्ट्रपति जितने भी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो सिर्फ स्टेटमेंट ही है। वो कोई भी इस टाइम उनको कोई सहायता वहां नहीं पहुंच सकती, ना कोई पहुंचा सकता है। दोलिया जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। यूक्रेन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खार्किव के अंदर जो भारतीय फंसे हैं उनको अगले 4 घंटे में खार्किव छोड़ना होगा। वो ट्रेन की सहायता से निकल सकते हैं, बाकी किसी अन्य तरीके से निकल सकते हैं, लेकिन उनको निकलना होगा।